दोस्तों, आपने सिंड्रेला परी की तो कई कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज की सिंड्रेला परी की कहानी कुछ अलग है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये अनोखी कहानी देखते हैं। खाना तो बहुत ही लजीज है। मजा ही आ गया। हाँ। अरे सिंड्रेला, इतना सारा खाना तुम अकेले ही खा रही हो? ये तो बहुत ही कम है रानी जी। इसके बाद तो मैं पाव भाजी और समोसे भी खाने वाली हूँ। सिंड्रेला, इतना खाओगी तो फट जाओगी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, खाना खाकर ही तो मैं हूँ। पर दिन भर ही खाते रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, थोड़ा कम खाया करो। वो तो मुझसे होगा ही नहीं। रानी परी बिल्कुल ठीक ही कह रही है सिंड्रेला, इतना खाओगी तो बड़ा पछताओगी। चल चल, तुम मुझे मत सिखा। पागल हो गई है तू? जब खाने से तुझे दिक्कत होगी तभी तुझे पता चलेगा। रानी परी और ट्विंकल परी ने सिंड्रेला परी को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने दोनों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे बस अपना खाना ही दिखाई देता था। बस वो दिन भर अलग अलग खाने की फरमाइश किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, सभी बच्चे और परियां गार्डन में खेल रही थी और यहाँ सिंड्रेला एक जगह पर बैठकर सबको खाते हुए देख रही थी। वाह, बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम सभी अच्छे से खेलो, अच्छे से। तभी ट्विंकल परी उसके पास आती है और बोलती है, चल सिंड्रेला, तू भी खेल हमारे साथ। अरे नहीं, मैं तो बस खाना ही जानती हूँ। ये खेलना वेलना मेरे बस की बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा तो खेल ले, अगर मन ना लगे तो वापस आकर बैठ जाना। अरे नहीं यार, मुझसे ना हो पाएगा, तू जाकर खेल। अरे चली जाओ सिंड्रेला, क्या पता तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो चली जाती हूँ। फिर रानी परी के कहने पर सिंड्रेला खेलने चली गई। कुछ ही मिनटों में सिंड्रेला की हालत खराब होने लगी। अब मुझसे और खेला नहीं जा रहा। मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लग रही है। तुम लोग खेलो, मैं तो जा रही हूँ पिज्जा खाने के लिए। अरे सिंड्रेला, तुझे तो अभी सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं खेलते हुए और तू अभी से थक गई? हाँ? अरे मैं बहुत दिनों से खेल नहीं रही हूँ ना, इसीलिए हो गया होगा। फिर भी सिंड्रेला, हम लोग भी पूरे 1 महीने के बाद खेल रहे हैं, लेकिन देख, हम में से कोई भी नहीं थका। चल, मुझे मत सिखा, मैं तो चली लार्ज साइज पिज्जा खाने। बाय बाय। इतना बोलकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली गई। सिंड्रेला परी के जाने के बाद तभी वहाँ पर रानी परी आ गई। सिंड्रेला की हालत बिगड़ती ही जा रही है, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ रानी परी, वो आजकल बहुत ज्यादा खा रही है, इतना कि उसे पता भी नहीं चल पा रहा कि वो और भी मोटी होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ ही समय बाद चल फिर भी नहीं पाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। ट्विंकल परी, तुम राजमहल में आ जाओ। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली गई और इधर ट्विंकल परी राजमहल में आकर रानी परी का इंतजार करने लगी। तभी रानी परी वहाँ पर आ गई। क्या हुआ रानी परी, क्या बात करनी है? मुझसे सिंड्रेला की हालत अब देखी नहीं जा रही है, कुछ आइडिया सोचो जरा। एक काम करते हैं, परी लोग का वाईफाई कनेक्शन बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सिंड्रेला बाहर से ये फास्ट फूड ऑर्डर नहीं कर पाएगी और अपने रसोई घर में बनने वाला खाना भी कम करवा देते हैं, जिससे वो कम खाएगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम आज से ही ऐसा करेंगे और साथ ही अब रसोई में सिर्फ सैलेड और हरी सब्जियां ही बनेंगी। सुनो परियों, अभी परी लोग के वाईफाई कनेक्शन को काट दो। जी रानी परी जी।
उसके बाद वो परी जाकर परीलोक के वाईफाई कनेक्शन को काट देती है। अरे यार, भूख बहुत लग रही है। क्यों न कुछ खाने के लिए मंगवाया जाए। आज तो नूडल्स ऑर्डर करूँगी। फिर जब वो ऑर्डर करने जाती है तब नेट ही नहीं चलता, जिससे वो उदास हो जाती है और बोलती है, अरे ये नेट क्यों नहीं चल रहा? लगता है कोई खराबी आ गई है। ओफो, कोई बात नहीं, रसोई में जाकर देखती हूँ खाने के लिए क्या बना है। इसके बाद सिंड्रेला परी रसोई घर में जाने लगी और रसोई घर में आकर बावर्ची परी से बोली, आज खाने में क्या बना है? आज सैलेड बना है। सबने कहा आज सबको सैलेड खाना है। छी, सलाद कौन खाता है? खाना है तो यही खाना है और नहीं खाना तो भी यही खाना है। तुम चुप करो, मैं ये सब नहीं खाने वाली। इतना बोलकर सिंड्रेला परी गुस्से में वहाँ से चली गई और अपने कमरे में आ गई। फिर वो बैठकर सोचने लगी, ओहो, क्या करूं? मैं भूखी भी तो नहीं रह सकती। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, बगल वाले घर से वाईफाई का पासवर्ड ले लेती हूँ। ये सोचकर सिंड्रेला परी अपने बगल के घर में जाने लगती है और वहाँ पर रहने वाली परी से बोलती है, अरे बहन, जरा मुझे अपनी वाईफाई का पासवर्ड दे दो। वो क्या है ना, हमारे वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद वो परी सिंड्रेला परी को पासवर्ड बताने लगी और सिंड्रेला परी ने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल दिया। फिर वो उस परी का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद सिंड्रेला परी के कमरे में रानी परी और ट्विंकल परी आ जाती हैं, पर वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाती हैं। अरे सिंड्रेला, ये तुमने कहाँ से मंगवाया? अरे वो अपना नेट चल नहीं रहा था ना, तो मैंने बगल वाले घर से पासवर्ड मांगकर ये सब ऑर्डर कर लिया। बस अब बहुत हो गया सिंड्रेला, हम तुम्हारी कब से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो कि बात ही नहीं समझना चाहती। अरे क्या हो गया रानी परी? तुम खा कर मोटी भैंसी होती जा रही हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या मतलब कि तुम मोटी हो गई हो? थोड़ा ध्यान रखो, वरना आगे बहुत बुरी हालत हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं जैसी भी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। यहाँ रानी परी सिंड्रेला परी को समझा रही थी और वहाँ पूरे राजमहल में आग लग गई थी, जिस वजह से सभी परियां यहाँ वहाँ भागने लगी और सब जल्दी जल्दी महल से बाहर निकलने लगे। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? चलो जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो। चलो सिंड्रेला, तुम भी निकलो, हमारे पीछे आओ जल्दी। उसके बाद रानी परी और ट्विंकल परी जल्दी जल्दी जाने लगी और सिंड्रेला परी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उसके बाद वो सभी लोग जल्दी से महल से बाहर निकल गए, लेकिन वहीं सिंड्रेला परी चलते चलते थक गई और वहीं पर खड़ी हो गई। अरे मुझे भी ले चलो, मुझसे भागा नहीं जा रहा है। सभी राजमहल से बाहर चले गए, लेकिन सिंड्रेला परी अंदर ही फंसी रही। उससे भागा भी नहीं जा रहा था, जिस वजह से वो थक हार कर वहीं पर बैठ गई। जिसके बाद रानी परी ने क्रेन को बुलाकर सिंड्रेला परी को वहाँ से बाहर निकलवाया और इस तरह वो महल से बाहर आई और बाहर आने के बाद उसने एक लंबी सी सांस ली। थैंक यू रानी परी, आज आप नहीं होती तो मैं तो आज बच ही नहीं पाती। मेरा तो आज तंदूरी ही बन जाता। देखा तुमने खा कर अपना कितना बुरा हाल कर लिया है। तुम आज अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही हो। तुम इतनी भारी हो गई हो कि तुम अब उड़ भी नहीं पा रही हो। मुझे समझ आ गया कि मैंने अपने शरीर का कितना बुरा हाल किया हुआ है। मैं आज से ही अपने खाने पर रोक लगाऊंगी।
और मैं कल से जिम भी जाऊंगी, जिससे मैं अपना वजन कम कर पाऊंगी। बहुत अच्छा, ये हुई ना बात। सिंड्रेला परी ने अगले दिन से ही जिम ज्वाइन कर लिया, साथ ही अपने खाने पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पूरे 1 साल तक मेहनत करने के बाद सिंड्रेला परी ने अपना वजन कम कर लिया और अब वो बहुत ज्यादा सुंदर भी हो गई थी, जिससे परी लोग की सभी परियां बहुत खुश हुई और सिंड्रेला परी को उसकी मेहनत के लिए शाबाशी दी। उस दिन के बाद से सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कभी भी मेरी तरह ज्यादा फास्ट फूड मत खाना, नहीं तो आप भी मेरी तरह मोटे हो जाओगे। बहुत समय पहले की बात है। रामगंज गांव में 7 गरीब बहनें एक साथ मिलकर रहा करती थीं। वो सातों अनाथ थीं। उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उन बहनों में आपस में बहुत प्यार था। वो सारी बहनें हमेशा साथ नहीं रहती थीं, लेकिन वो सातों बहुत गरीब थीं। इसलिए अपने घर का खर्च चलाने के लिए वो सातों बहनें अपने घर पर ही बर्गर बनाकर बेचा करती थीं। लोगों को उनके बर्गर बहुत पसंद आते थे, इसलिए सभी लोग उन्हीं को ऑर्डर्स देते थे, जिससे वो सातों बहनें अच्छे खासे पैसे कमा लिया करती थीं और बहुत खुश रहती थीं। फिर एक दिन वर्षा नाम की एक अमीर लड़की उन सातों बहनों से मिलने के लिए आती है। कल मेरा जन्मदिन है, मैं अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी दे रही हूँ। मैंने तुम्हारे बर्गर की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल तुम सातों मेरे घर पर आकर मेहमानों के लिए ढेर सारे बर्गर्स बनाओ। कम से कम 100 मेहमान मेरे घर पर आएंगे। क्या तुम सातों इतने बर्गर बनाकर तैयार कर सकती हो? अगर तुम लोगों ने ये काम अच्छे से कर दिया तो मैं तुम्हें इसके ढेर सारे पैसे दूंगी। आप फिक्र मत करिए मेम साहब, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। हाँ, हमारे हाथों का बना हुआ बर्गर खाने के बाद आपके सारे मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। इसके बाद वर्षा वहाँ से चली जाती है। फिर वो सातों बहनें सारे काम के बारे में डिस्कस करने लगती हैं और अगले दिन वो सातों बहनें बर्गर बनाने का सारा सामान लेकर वर्षा के घर पर पहुंच जाती हैं। फिर वर्षा उन्हें बर्गर तैयार करने के लिए एक जगह दे देती है और सारी बातें समझाकर वहाँ से चली जाती है। देखो बहनों, लगता है मेहमानों का आना शुरू हो गया है। चलो जल्दी से हम सभी बर्गर बनाकर तैयार करते हैं। फिर वो सातों बहनें जल्दी जल्दी बर्गर बनाना शुरू कर देती हैं। वो काम कर ही रही होती हैं, लेकिन तभी अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। ये देख वो सातों बहनें घबरा जाती हैं। फिर देखते ही देखते वो आग चारों तरफ फैल जाती है और वहाँ पर रखा बर्गर का सारा सामान जलकर राख हो जाता है। उसके बाद वो सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में आग फैल गई थी। अरे तुम सबने ये क्या कर दिया? तुम सभी की वजह से मेरे घर में आग लग गई है। अरे नहीं नहीं मेम साहब, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। ये आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। अरे ये सातों अपनी गलती छुपाने के लिए शॉर्ट सर्किट का बहाना बना रही हैं। इन्हें छोड़ना मत तू। देखो तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, अब तुम सातों को इसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन मेम साहब, इस आग में हमारा सारा सामान भी तो जलकर राख हो गया। हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अच्छा, तो तुम सातों मुझसे पैसे वसूल करना चाहती हो? रुको जरा, मैं अभी तुम सातों चुड़ैलों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सातों जिंदगी में कभी भी बर्गर बनाने के बारे में नहीं सोचोगी। उसके बाद वर्षा अपनी सारी सहेलियों के साथ मिलकर उन सातों बहनों की बहुत पिटाई करती है। इतनी मार खाने से उन सातों को बहुत दर्द होता है और वो बहुत रोती हैं। फिर वर्षा उन सातों बहनों के घर पर भी कब्जा कर लेती है और सातों बहनों को हमेशा के लिए गांव से बाहर भगा देती है।
अचानक अपने साथ हुई इस बुरी घटना से सातों बहनें पूरी तरह से टूट जाती हैं और कहती हैं, उस दुष्ट वर्षा ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अब तो हमारे पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं बची। पता नहीं अब हमारे नसीब में और कितने दुख लिखे हैं। इस तरह परेशान होकर वो सातों कुछ देर तक वहीं पर बैठी रहती हैं। फिर चलते चलते वो सातों बहनें एक समंदर के किनारे पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें वहां किनारे पर दो परियां डांस करते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन तभी उन परियों की नजर सातों बहनों पर पड़ती है। फिर वो उन सातों से कहती हैं, अरे तुम सातों कौन हो और इस इलाके में क्यों आई हो? चलो निकलो यहाँ से, यहाँ पर इंसानों का आना मना है। हम सातों बहुत परेशान हैं। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए हम समंदर से कुछ मछलियाँ पकड़ना चाहती हैं। मैंने अपनी शक्ति से इन सातों के बारे में सब कुछ जान लिया है। इन सातों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हमें इन बेचारियों की मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो दोनों परियां अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर 7 जादुई सूट प्रकट कर देती हैं। तुम सातों इन सूट को पहनकर समंदर के अंदर जाओ। ये सातों जादुई सूट तुम्हें समंदर की तह में ले जाएंगे, जहाँ तुम्हें ढेर सारा खजाना मिलेगा। तुम सातों बस उन खजानों को निकाल कर अपने साथ ले आना। परी की बात सुनकर वो सातों बहनें बहुत खुश हो गयीं। फिर सातों बहनों ने वो जादुई सूट पहन लिए। जादुई सूट पहनते ही सातों बहनें हवा में उड़ने लगी और अगले ही पल सातों जादुई सूट उन्हें समंदर की गहराई में ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन सातों को अपने सामने खजाने से भरे 2 बड़े बड़े बक्से दिखाई देते हैं। वो सातों उन बक्सों को उठाकर समंदर से बाहर निकाल लाती हैं। अब तुम सातों ये सारा खजाना लेकर जाओ। ये जादुई सूट तुम्हें तुम्हारे गांव में ले जाएंगे, लेकिन दोबारा यहाँ पर मत आना और इस जगह के बारे में कभी किसी को मत बताना। फिर बाद में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम सभी इन 7 जादुई सूट से वो चीज मांग लेना। उसके बाद सातों बहनें दोनों परियों का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर वो सातों बहनें जादुई सूट के सहारे हवा में उड़ती हुई अपने गांव वापस आ जाती हैं। उसके बाद वो सातों गांव में ही एक बहुत ही विशाल मकान बनाकर वहां पर रहने लगती हैं। उनकी जिंदगी अब बहुत ही खुशहाल हो गई थी। उन सातों के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ वो सातों बहनें रोजाना गरीबों की मदद भी करती थीं। ऐसे ही एक दिन वो सातों गरीबों को खाना खिला रही होती हैं कि तभी वर्षा उन सातों को देख लेती है। अरे इन सातों को तो मैंने गांव से भगा दिया था, फिर अचानक ये सातों भिखारी बहनें इतनी अमीर कैसे हो गयीं? मुझे पता लगाना ही होगा। उसके बाद वर्षा चुपके से उन सातों बहनों का पीछा करने लगती है और उनके घर का पता लगा लेती है। फिर वो एक प्लान बनाती है। उसके बाद वर्षा अगले दिन एक बड़ी सी बंदूक लेकर सातों बहनों के घर पर पहुंच जाती है। अरे वाह, तुम सातों मुझे छोड़कर यहाँ पर बड़े ऐश से रह रही हो। मुझे सच सच बताओ, तुम सातों के पास इतनी सारी दौलत कहाँ से आई? वरना बंदूक की सारी गोलियाँ मैं तुम सातों के सर में घुसा दूंगी। वर्षा के हाथ में बंदूक देखकर सातों बहनें बहुत घबरा जाती हैं और ना चाहते हुए भी उसे सातों जादुई सूट के बारे में सब कुछ बता देती हैं। अच्छा, तो ये सब इन जादुई सूटों का कमाल है। चलो जल्दी से एक जादुई सूट मुझे दो। कौन सा लूं? हाँ, ये पिंक सूट वाली। चलो जल्दी से अपना सूट मुझे दे। पिंक मेरा फेवरेट कलर है, समझी? फिर वर्षा उससे वो जादुई पिंक सूट लेकर अपने शरीर पर पहन लेती है। चलो जादुई सूट, मुझे भी हवा में उड़ाकर उस समंदर में ले चलो, ताकि मैं भी वहाँ से ढेर सारा खजाना ला सकूं
और दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। चलो जल्दी। फिर अगले ही पल वो जादुई सूट वर्षा को लेकर आसमान में उड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो जादुई सूट वर्षा को लाकर एक खतरनाक टापू पर पटक देता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर वो जादुई सूट उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद वर्षा खड़ी हो जाती है। उस टापू पर बहुत ही बड़े बड़े सांप मौजूद थे। इतने सारे सांपों को देखकर वर्षा के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो पागलों की तरह रोने लगती है। तभी अचानक सारे सांप एक साथ वर्षा पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते वो वर्षा को मारकर खा जाते हैं। इस तरह लालच में पड़कर वर्षा अपनी जान गंवा बैठती है। उस दिन के बाद से सातों बहनों के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो सातों बहनें हंसी खुशी से 7 जादुई सूट के साथ अपना जीवन जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।